नमस्कार दोस्तों, भगवान बुद्ध की धरती और भगवान विष्णु की नगरी से तथा मोक्ष भूमि से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अब 2022 जल्द ही विदा होने वाला है और 2023 जल्द ही आने वाला है, यानी नया साल में बहुत सारी नई नई खुशियां मिलने जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारा आएगा और जो सरकारी जॉब का सपना देखे हैं वो जरूर पूरा होगा नए साल में। तो हम लोग जो छोटा छोटा पैकेट और बड़ा बड़ा धमाका वाला छोटा छोटा वीडियो ला रहे थे, अब वो बदलने जा रहा है लंबा लंबा वीडियो में। तो आज जो हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए, ये रेशियो का है और आज ही रेशियो खत्म कर देंगे, चाहे जितना बड़ा लंबा वीडियो बने। पूरा टाइप कवर कर देंगे, 8-9 टाइप है, पूरा टाइप खत्म हो जाएगा, बस एक ही मास्टर वीडियो बनेगा। तो चलिए, मोक्ष भूमि और भगवान विष्णु की नगरी और बुद्ध की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो अब शुरू किया जाए। तो मैथ है सिलसिला रेशियो का। तो देखिए, बेसिक भी बताएंगे और कुछ क्वेश्चन भी बताते चलेंगे। तो देखिए, पहला जो टाइप हो गया है समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न यानी कोई 4 गो संख्या देले रहेगा ABCD, तो उसका समानुपात कैसे होगा। तो इसके लिए एकदम यहाँ तक किताबों में फॉर्मूला है, लेकिन अपने पास तो एकदम नया कंसेप्ट है, एकदम नया फंडा है। तो कैसे बनाते चलेंगे ट्रिक से भी, यानी कि जब भी रहेगा 4 गो संख्या, तीनों को रहेगा, चौथा तो गायब कर देगा वो। एक में क्या करेंगे हम, दूर को दूर से गुना, दूर को दूर से गुना और भीरू को भीरू से गुना। तो दूर में कौन है, तो दूर में हो गया A और यहाँ है D, यानी जो दूर वाला है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A को D से मल्टीप्लाई हो गया है, दूर वाला को दूर से, और भीरू वाला के, तो भीरू वाला के कर देंगे मल्टीप्लाई भीरू वाला से, तो B हो गया C के साथ, यानी AD बराबर BC। हो गया दूर को दूर से और भीरू नजदीक को नजदीक से गुना। अब यही कंसेप्ट से पूरा मैथ रेशियो एकदम धुआं धुआं और गर्दा गर्दा उड़ेगा। तो देखिए, अब ये तो 4 गो रहेगा ABCD, तो लेकिन कभी कभी संख्या 3 गो रहेगा और उसके लिए किताब में बहुत अच्छा अच्छा फॉर्मूला दे ले हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं, इसी पर सबको तोड़ेंगे ABCD पर 4 गो। अब देखिए, 3 गो जब संख्या हो ABC तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दूसर का जो संख्या है B, यानी कि B जो रहेगा, B दो दो जगह रहेगा। ये पहला जगह तो A है, दूसर का और तीसर का जगह पर एक ही चीज रहेगा, केवल B। आई हो गया C। तो अब क्या करेंगे, दूर को दूर से गुना, यानी कि A हो गया C के साथ गुना, अब B हो जाएगा B के साथ गुना। जब 3 गो रहेगा तो 4 गो में तो है ये ABCD। अब यहां से देखिए, ये जो पहला वाला A लिखल है इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात, और जो बीचवा में लिखल है उसको बोलते हैं मध्यानुपाती, और जो किनारे लिखल है तीसरा का वो तृतीय अनुपाती है। तो यही किताब में फॉर्मूला बना दिया है, A को बोलेंगे प्रथमानुपाती। तो यहां से कैसे निकल जाएगा, A को C से मल्टीप्लाएंगे तो A हो गया C, और B के B से मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हो गया B का स्क्वायर, यानी A यहां से पकड़ेंगे, A यहां से, तो C एक नीचे आ जाएगा, और यही A को बोलते हैं प्रथमानुपाती। तो देखिए, यही है प्रथमानुपाती, फॉर्मूला इसी दे किताब में B² C। और जब B को पकड़ लेंगे तो रूटवा इधर हट जाएगा। देखिए B आ गया, तो B आ गया, हटेगा तो रूट में आ जाएगा, यानी B बराबर अंडर रूट में AC। क्या है, तो मध्यानुपाती है। इसी तरीका से C को जब पकड़ लेंगे, C के, तो A एक नीचे आ जाएगा, तो C बराबर हो गया तृतीय अनुपाती, C यानी कि B² और मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट AC, और प्रथम अनुपाती बराबर B²C। तो ऐसा लग रहा है कि तो फॉर्मूला हो गया है, तो ऐसा फॉर्मूला किताबों में भरा पड़ा हुआ है, तो हमें फॉर्मूला नहीं चलना है लेके,
यहाँ पर हम यही फंडा आजमा लेंगे कि बी को दो जगह रखना है, एक दूसरा नंबर पर एक तीसरा नंबर पर, बाकी फिर दूर को दूर से गुना और भीरू को भीरू से गुना, यही फंडा करेंगे। एक बाद फिर एरा धुआं धुआं कर देंगे और ए को बोलेंगे प्रथमानुपाती और बी को बोलेंगे मध्यानुपाती और सी को बोलेंगे तृतीयानुपाती। जे पूछेगा उसको एकदम निकालेंगे। तो ये तो हो गया कंसेप्ट। ऐसी पर कुछ दो चार गो मैथ बना लेते हैं तो टाइप 1 खत्म हो जाएगा। आधारित क्या पर है, समानुपात पर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए कुछ मैथ भी लाए हैं, बेसिक हो गया है, फॉर्मूला जितना था क्लियर हो गया। अब बेसिक पर देखिए दो चार गो मैथ है, उसको तोड़ देंगे फोड़ देंगे, इसके बाद जल्द ही टाइप 2 में चले जाएंगे। तो देखिए कुछ मैथ है क्या, 9 और 25 का मध्य अनुपाती निकाले। मध्य यानी कि बीच वाला, और एगो और दूगो दुइयों को दिया हुआ है, यानी कि तीसरका होगा ये। तो देखिए घबराना नहीं है मैथ से, एकदम मैथ फूटेगा। 9 और 25 ये कोई चीज पूछा है, मध्य यानी बीच वाला, यानी हमको पता था कि ए है बी है और यहाँ पर फिर से बी था, एक बाद सी है, ऐसा ही था ना। यानी कि मध्य वाला दोनों एक ही किस्म का था और दूर वाला दूर से था। यानी कि मध्य में कौन है, यानी कि बी बी पूछ रहा है ये मध्य वाला, यानी एगो देले होगा ए के जगह पर और एगो देले होगा सी के जगह पर। बस फोड़ देना है मैथ के, सिलेक्शन पक्का है। तो ए के जगह पर 9 रखेंगे और बी तो है ये नहीं है, तो बी के बी रह दीजिए, चाहे ओकरा एक्स मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए। तो ये हो गया एक्स एक्स और ई कितना दिले है 25। आप यहाँ से कितना करेंगे, तो ई दोनों के आपस में गुना और ई वाला के अपने में गुना कर देंगे, भीरू के भीरू से दूर के दूर से, यही ट्रिक अपनाना है। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर और बगल में कितना हो गया 25 और 9, तो यही हो गया दोनों मल्टीप्लाई। अब स्क्वायर हटावेंगे तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, रूट में। एक फॉर्मूला ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी हटेगा रहेगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ये हो गया 9 के बाहर निकलेगा कितना, तो 3। 25 का बाहर निकलेगा कितना, तो 5, यानी 3 पचे कितना हो जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। एकदम धुआं धुआं और गर्दा गर्दा। एक ट्रिक कैसे था, जैसे निकालते हैं यहाँ पर, तो बी का स्क्वायर एक हो जाता गुना, आई वाला एसी हो जाता। और यहाँ से अगर खाली निकालना है बी मध्यानुपाती, यही वाला तो एने चला था, यही फॉर्मूला था मध्यानुपाती बराबर, यानी कि बी बराबर अंडर रूट में ए सी। तो हमें फॉर्मूला काहे नहीं चाहिए, हमको तो बस कंसेप्ट पता है, भीरू वाला के भीरू से गुना दूर वाला के दूर से गुना। चलिए एक तो बन गया। अब देखिए दूसरा का, उसको भी बनाते हैं। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकाले, यानी कि तीसरका भुला गया है, जिसको भुलाएगा उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे। देखिए तीसरका के जगह पर, यानी कि तीसरका यानी कौन, ई वाला भुला गया है, ई वाला तो रख देंगे जगह पर। ये हो गया 12, फिर अनुपात 12, फिर तीसरका पूछ रहा है ना, तो दूसरका देले है तो कितना है 30। यहाँ हो गया समानुपात, ये 2 बार लिखना है, बीचे वाला 2 बार, बार बार करे बीचे वाला 2 बार लिखना है, तो 30 30। अब कह रहा है कोई चीज तीसरका निकालने के लिए, तो तीसरका यानी कि भुला गया है, इसी को खोज के लाना है। फिर भीरू के भीरू से गुना और दूर के दूर से गुना। ऐसा ही तो है रेशियो का, एकदम हल्का टॉपिक, हल्का चैप्टर। अब दोनों को गुना कर देंगे तो हो गया 12 मल्टीप्लाई एक्स और 30 गुना 30, 30 गुना 30। यहाँ से x अगर पकड़ेंगे ना तो से काट देंगे, 3 का पढ़ेंगे 4 बार, यानी 4 के पढ़े 3 बार और एक पढ़ेंगे 10 का 3 बार। ये आओ कटेगा 2 दूनी, आई कटेगा 5 दूनी, फिर ये 2 से कटेगा 15 दिन, 15 दूनी 3, 15 पचे कितना हो गया, यानी x का वैल्यू आ गया 75। ही हो गया आंसर, एकदम धुआं धुआं और गर्दा गर्दा। चलिए ये हो गया 2 मैथ।
अब आ गया है तीसरका मैथ। तीसरका मैथ में कुछ ही कह रहा है चतुर्थानुपाती निकाल ले। चतुर्थ यानी 4 गो वाला, ए बी सी डी 4 गो वाला है। तो 4 गो वाला कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये हो गया 7 और वहां दे ले है 5 और यहाँ पर देंगे समानुपात। अब कितना है 21। अब चतुर्थ है यानी कि चौथा के जगह ये पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर मान लेंगे x। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 4 गो वाला था और सब 2 गो वाला था। तो फिर एक वही फंडा है भीरू के भीरू से गुना और दूर वाला दूर से गुना, यही तो है फंडा। ये हो गया 7 के मल्टीप्लाई करेंगे x से, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 21। इस 7 से लगा कटेगा 7 या 21, इसलिए x बराबर तो 5 दिया 15। यही आंसर हो गया एकदम शानदार। तो ये देख रहे हैं कैसा रेशियो है। अभी बेसिक है टाइप 1 है, इसके बाद फिर आएगा लैंग्वेज वाला तो उसको भी फोड़ डालना है। चलिए तो हो गया। अब है प्रथमानुपाती, अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं प्रथमानुपाती। तो कैसा है ये वाला देखिए सवाल, 8 5 और ये 2.5 का प्रथमानुपाती निकाले। यानी के गो दिले है 1 2 3 गो दिले है, तो इसका मतलब ये 4 गो वाला है। जैसे जैसे रखना है वैसे से रख देते हैं। तो ये हो गया 8 अनुपात 5 समानुपात कितना 2.5। और यहाँ पर कह रहा है प्रथम वाला, यानी कि प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम के जगह पर यहाँ खाली करे पड़ेगा, यानी कि ये हो गया गड़बड़। प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम के जगह पर खाली है x, और यहाँ पर 8 हो गया दूसर का, ये हो गया समानुपात, और यहाँ पर हो गया है 5, और यहाँ पर हो गया 2.5। देखिए 1 2 3 4 प्रथम पूछा तो प्रथम खाली है, ये था 1 2 3 गो। तो देखिए 1 2 3 गो हो गया। अब एक बस दूर का दूर से गुना भीरू के भीरू से गुना, काटा पीटी करेंगे आंसर एकदम आ जाएगा। ये हो गया भीरू के भीरू से गुना, अब दूर के दूर से गुना। एक पॉइंट पर हटा देंगे यहाँ पर, तो हो गया 25 बटा 10, 25 बटा 10 मल्टीप्लाई हो गया ये x बराबर 8 गुने 5। ये हो गया भीरू के भीरू से गुना और दूर के दूर से गुना। अगर काटापीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से एकरा काटेंगे 5 5 25, 5 से एकरा काटेंगे 2 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। ही एक आंसर हो गया है एकदम गर्दा गर्दा धुआं धुआं। चलिए तो बन गया, कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो अब इसको मिटा देते हैं। 2 3 गो और बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये है बेसिक वाला मैथ टाइप 1 का, इसके बाद आ जाएगा लैंग्वेज वाला। अब देखिए यहाँ पर बच गया ये वाला। अब यहाँ पर न प्रथमा पूछा, न द्वितीय पूछा, न तृतीय, न तो चतुर्थ, सीधा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया। यहाँ x मान लेंगे हम, ये हो गया 5, ये हो गया 8, यहाँ पर समानुपात दिया हुआ है, ये 15 है, और यहाँ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, नहीं खाली जगह है। तो x मान लिया हम, भीरू के भीरू से दूर के दूर से, यानी 5 मल्टीप्लाई x और 8 मल्टीप्लाई 15। ये 5 से पिटा गया 3 बार में, तो 8 दिया कितना हो गया, तो 8 दिया 24 हो गया। कर आंसर एकदम गर्दा गर्दा एकदम तेजी से बनेगा, एकदम धुआं धुआं। फिर आगे हो गया, तो भैया कि यही बोला 12 और 18 का, ये देखिए पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तृतीय यानी कि तीसरा जगह पर, ये कैसे बनेगा तीसरा का, ये हो गया 12, तीसरा का पूछ रहा है, यानी कि बीचे वाला देले है तो 12, और ये हो गया 18। अब फिर यहाँ पर 18 लिखेंगे, बोले थे दोनों बीचे वाला एक ही किस्म होना चाहिए, और तीसरा का पूछ रहा है तो तीसरा का XYZ जो मानना है मान लीजिए। तो हो गया भीरू के भीरू से और दूर के दूर से, तो हो गया 12 मल्टीप्लाई x 18 और 18, तो हो गया 3 2 छक और 3 छक। अब 2 से ये गया
9 बार में, तो 9 तिया कितना हो गया, तो कहेंगे 27 हो गया। तो ये भी हो गया एकदम शानदार तरीका से। चलिए अब आगे ही लास्ट वाला अभी है, इसके बाद टाइप बदल देंगे हम। तो ये हो गया मध्यानुपाती निकालना। और देखिए पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला से तनी घबराहट बढ़ जाता है। ये हो गया मध्यानुपाती के, यानी सरियावेंगे एकरा 0.02 मध्य, यानी कि बीचे वाला भूला गया है। तो ये हो गया बीचे वाला के लिए x, और फिर एक बार और देना है x का है, बीचवा में दोनों एक ही किस्म का रहता है। अब ये दोनों हो गया, अब वहां पर 0.3 और 2 है। अब क्या करेंगे, दूर के दूर से भीरू के भीरू से गुना। ये हो गया भीरू भीरू, ये हो गया दूर दूर, ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया 2। अगर पॉइंट चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 100, और एक पॉइंट चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 100। अब यहाँ से केवल x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये स्क्वायर रूट जो देख रहे हैं ये हट जाएगा, चला जाएगा कहाँ, वर्गमूल में। तो ये हो गया ऐसे। अब क्या कर देंगे, 32 दूनी 64, तो 64 के कितना निकलेगा, तो कहेंगे कितना, 8। 32 दूनी 64 होगा ना, तो 64 के वर्गमूल कितना होगा, तो ये 8 निकल गया बाहर है। अब इस 100 और 100, यानी जब दो गो एक ही किस्म के हैं तो एगो बाहर निकल जाएगा, तो 100 बाहर निकल गया है। अब अगर पॉइंट में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 0.08। यही हुआ एकदम शानदार आंसर। ये हो गया 5 6 7 मैथ जो भी बना इस तरीका से बनेगा बेसिक। आई वाला हमेशा परीक्षा में आते जाते रहता है। प्रथमानुपाती निकाले, मध्यानुपाती निकाले, तृतीयानुपाती निकाले, चतुर्थानुपाती निकाले। चलिए ये होगा शानदार मैथ। अब जल्द ही चलेंगे हम लोग टाइप 2 पर आधारित प्रश्न। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट हो गया है, तो अब टाइप को चेंज कर दिया जाए। टाइप 2 में अब आगे है, तो टाइप 2 में है अनुपात पर आधारित प्रश्न, यानी अनुपात निकालना होगा ABC का। तो देखिए पहला जो मैथ लाए हैं, 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x y z का मान निकाले। ऐसा ऐसा मैथ भी बहुत पसंद है छोटा बड़ा एग्जाम में। तो नया साल में नया वैकेंसी आएगा, तो ऐसा मैथ से डरना नहीं है, सभी को फोड़ देना है। तो देखिए बनेगा कैसे, इसका जादुई तरीका क्या है, जो भी है यहाँ पर दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि x के सामने वाला e है 3, और y के सामने कौन है, तब 2। तो इसको हम एक जगह लिख देंगे सजा करके। यहाँ पर लिख देते हैं x और y कितना कितना है, तो x के यहाँ सामने है 3, तो यहाँ लिख दिए हम 3, और y के यहाँ है सामने कितना, तो कहेंगे कितना है, तो यहाँ पर है 2। और फिर ई दोनों में चर्चा करेंगे। अभी तो ऊ दोनों में चर्चा हुआ ना, अब ई दोनों में चर्चा होगा। तो यहाँ जेड के सामने कौन है, जेड के सामने 3 यहाँ पर है, तो यानी कि लिख देंगे हम यहाँ y और जेड। तो यह y के सामने 4 हो गया 4, और जेड के सामने कौन है यहाँ पर 3, तो 3। अब यहां से चलेगा जादू। तो देखिए यहां पर अगर जो यहां पर रहेगा वही चीज यहां पर रहेगा। एक बार फिर ध्यान से, जो चीज यहां पर रहेगा वही चीज यहां पर रहेगा। तो सांप सीढ़ी का खेल चलता है ना लीडो में, ऐसे ऐसे जिग जैग वैसा ही चला देना है। तो ये ऐसे चलेगा जिग जैग, और दो दो को पकड़ लेना है। तब ऐसे निकालेंगे तो 3 चौके, ये हो गया 12, और फिर यहाँ से 4 दूनी 8, छोड़ छोड़ के जाएंगे एक को। एक बाद हो गया 2 तिया 6, एक काट पीट के छोटा कर देंगे, आंसर आ गया। यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। अब जे पूछेगा और आंसर हो गया, तो एक्स वाई जेड कितना हो गया, 6 4 3 ही हो गया। एकदम शानदार आंसर। फिर से देख लेते हैं, एक सामने रहेगा ई और एक सामने रहेगा ई, एगो से निकल जाएगा। फिर एक जेड यहाँ है 3, और एक वाई वाला जो है यहाँ है 4। अब अगर जो यहाँ है वही चीज यहाँ भी है,
तो चलेगा सांप सीढ़ी का खेल। दो दो को पकड़ के गुना कर देंगे, एकदम सारा जगह काट पीट के। तो चलिए सीख गए ये वाला। अब आगे, अब आगे क्या है यहाँ पर है, फिर देखिए फिर जादू चलेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये चीज देने है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। अभी हुआ ना चर्चा, जो वहां रहेगा यहाँ लास्ट, यहाँ है फर्स्ट। तो करना क्या है, सांप सीढ़ी का खेल खेलना है। ऐसे करके ऐसे कर देना है, दो दो को पकड़ लेना है। तो 3 छक कितना हो गया, 3 छक 18। ये हो गया खत्म है, एकरा छोड़ देंगे। 6 चौके 24, ये हो गया 24। अब एकरा भी छोड़ देना है, 4 पचे 20, ये हो गया। अब काट पीट के आंसर दिला, ये हो गया। कैसे कटेगा ये वाला, कटेगा 2 से, तो 9 दूनी 12 दूनी 10 दूनी कट गया, ये हो गया कर आंसर। 9 12 10 आई हो गया। बस कितना आसानी से बन रहा है। रेशियो बहुत ही शानदार टॉपिक है, हर छोटा बड़ा एग्जाम में यहाँ से सवाल भर भर के आते हैं। चलिए ये हो गया। अब फिर कमाल हो गया। देखिए यहाँ पर फंडा क्या है, फिर वही चीज है, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है। तो घबराना नहीं है, एकदम बन जाएगा जादू समय। क्या कर देना है, सांप सीढ़ी का खेल खेल देना है। तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे दबा देंगे। अब 7 तिया, तो कहेंगे 7 तिया 21 हो गया। अब यहाँ से एगो छोड़ेंगे, एगो आगे बढ़ जाएंगे, 3 नमा 27। और फिर आगे यहाँ 3 को छोड़ेंगे, 9 पचे, तो कहेंगे 45। अगर ये कटता पिटता है तो काट के छोटा कर दिया जाए। तो कट रहा है, 15 तिया 45, 9 तिया 27 और 7 तिया 21, यानी 7 9 और 15 के अनुपात में एकर आंसर आया। देखें एकदम शानदार आंसर। तो ये हो गया 3 में एकदम धुआं धुआं और एकदम हल्के हल्के खत्म। चलिए अब देखिए आ गया है बारी a बराबर 2 3, इसका बनाना है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इसके लिए घबराना नहीं है, ये भी फूटेगा। देखिए कैसे फूटेगा बोला, अगर यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो ये वाला इधर चल जाएगा, तो यानी कि a के कितना हो जाएगा, 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a ये हो गया 3a, बच गया इधर पटी 2b बराबर कितना है 2b। इतना हो गया ये वाला। अब यहां से देखिए अगर इसका भी करेंगे हम यहाँ पर एक, तो ई वाला यहीं चल जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस में करेंगे तो ये हो गया 4b, ये हो गया 4b आएगा तो 3c है, यही वाला 3c। बस यही तो है, बस डराने के लिए लिख दिया है डिवाइड में। अब क्या करेंगे, एक कर सामने ई देल है और एक कर सामने ई देल है, बस पकड़ा गया। अब ए, अब बी, अब बी के बाद फिर सी, ऐसे लिख देंगे आ जाएगा। तो ए के सामने 2 है और बी के सामने 3 है, आ गया। फिर देखिए बी के सामने कितना है, तो कहेंगे 3 है, और सी के सामने कितना है, तो कहेंगे 4 है। अब बोल रहे हैं कि जे एजा रहेगा वही अगर एजा रहेगा, तो एकदम सांप सीढ़ी का खेल खेलना है ऐसे। अब दो दो को पकड़ लेना है, तो 2 तिया तो कहेंगे 6 होगा, फिर एगो छोड़ देंगे 3 तिया तो कहेंगे 9 होगा, फिर ओकरो छोड़ देंगे, अभी दोनों 3 चौके 12। अब अगर हो सकता है काटे पीटे छाटे तो कर दीजिए छाट के एगो छोटा, तो 2 तिया 3 तिया और 4 तिया, ऐसा तो कटिए गया, तो हो गया 2 3 4 के अनुपात में आंसर। ये हो गया रेशियो का एकदम शानदार मैथ। चलिए ये हो गया, अब आखिरी है स्टार वाला, इसके बाद फिर देखेंगे और भी मैथ है बहुत सारा। ए का 30%, ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5, ये सब आपस में इक्वल है, तो इसको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। उसका स्क्रीनशॉट हो गया तो मिटा दें, एकदम मिटा देते हैं। चलिए ये हो गया।
देखिए ओकरा बनाते हैं वो लगे तो कैसे बनेगा, ए का 30%, ए हो गया का मैंने गुना 30% के मतलब 30/100 बराबर है बी का, तो करेंगे बी का मैंने गुना 0.25, तो हो गया 25। अगर डिवाइड में कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बराबर, ये कितना है सी का मैंने गुना 1/5। एकरा काटा पीटी करेंगे, छोटा कर देंगे तो आंसर दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। काटिए रहते 0 से 0 कटाई और 25 चौके 100, ये वाला कट गया। अब कुछ तो 2 दूनी 4, अब कोई कटेगा नहीं, तो रह दीजिएगा ऐसा ही। 25 चौके 100, 25 चौके 100 ही कटा, 0 0 कटा, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, एक करेंगे तो 3a बटा में 10 बराबर हो गया कितना, b/4 बराबर में c/5। अब क्या करें, अब तो झमेला हो गया, तो झमेला एकदम दूर करेंगे। 10 4 और 5, इसका एलसीएम ले लेंगे। 10 4 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना जाएगा, लग रहा है कि 20 आवेगा एलसीएम, तो एलसीएम 20 आ गया। तब एकरे में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में 20 से मल्टीप्लाई। एक बाद फिर देखिए कमा 10 से 1 गया 2 बार में, 4 से 1 गया 5 बार में, और 5 से 1 गया 4 बार में। अब कितना हो गया, 3 दूनी 6a, ये कितना हो गया 5b। अब ई कितना हो गया 4c हो गया, इतना तो कर लिए। अब क्या कहे थे, एक कर सामने ई है, एक कर सामने ई है, ऐसे जाने थे ना। तो चलिए लिख देंगे ए बी बराबर बी और सी। तो ए के सामने है 5, बी के सामने है 6, और फिर यहां से बी के सामने कितना है 4, तो बी के सामने 4, और सी यहाँ पर है कितना, तो कहेंगे 5। आइए यहाँ से कर देंगे काटा पीटी, कैसे, जो यहाँ है वही यहाँ पर है, तो लगा देंगे ऐसे। तो 5 चौको 20, आई हो गया 6 चौको 24, और 6 पचे 30। काटे पीटेगा तो काट दीजिए, तो कितना से कटेगा ये वाला, ये कटेगा कितना से 2 से, तो 10 करेगा 10 दूनी, आई फिर करेगा 12 दूनी, आई करेगा फिर 15 दूनी, तो हो गया ये 10 12 15। आंसर एकदम शानदार ही था, 4 5 में था तो बन गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए अब टाइप 2 के बाद टाइप 3 का बारी आ गया। अब मैथ आ गया है लैंग्वेज वाला, यानी कि लैंग्वेज पढ़ेंगे ओकरे अनुसार बनाएंगे, और सवाल में जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर भाग जाएगा। तो चलिए देखिए, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे ही करना है। तो देखिए लैंग्वेज वाला आ गया टाइप 3, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर 3 गो संख्या है जो 10 15 और 24 के अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं का, ये देखिए यहां से आ गया है कितना है, तीनों संख्या का योग दिया हुआ 98 98 के कर अनुसार, सवाल के अनुसार। तो बड़ी संख्या निकाले, बड़ा संख्या निकाले के कह रहा है, नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर 3 संख्या मान लेते हैं कि संख्या है एगो ए एगो बी एगो सी, कितना है 10 15 और 24। ई कोची कह रहा है कि संख्या जो देले है ओकर योग है 98। ठीक है 98 है, तो सवाल के पास है 98 98 जोड़ करके, तो हम लोग भी जोड़ देंगे चालाकी से। तो इसको जोड़ेंगे पूरा, तो 24 और 15 कितना हो गया 39 और 10 49 हो गया। सवाल का जोड़ देले है तो अपना भी जोड़ निकाले पड़ेगा, बड़ी संख्या निकाले। तो इन तीनों में देखे में कौन बड़ा लग रहा है, तो कहेंगे 24 बड़ा लग रहा है। तो ये हो गया ऐसे। अब काटा पीटी कर दीजिए, तो 49 से गया 2 बार में, तो 24 दूनी 48। ये हुआ एकदम शानदार
आंसर बन गया। तो लैंग्वेज वाला रहे, बिना लैंग्वेज वाला रहे, सारा मैथ फूटेगा। और नया साल में नया नया वैकेंसी आएगा, तो जो सरकारी जॉब का सपना देखे वो जरूर सच करना है 2023 में। चलिए ये हो गया, बन गया। अब देखिए फिर आगे, दो संख्याओं में इतना का अनुपात है, फिर देखिए दिया है, फिर दिया है योग कितना है 150, तो छोटी संख्या निकाले, फिर बन जाएगा सवाल बटा हम। अब गुना करना है, कुछ निकाले लगी रहेगा जे, यानी सवाल का सारा बात ऊपर और अपना बात नीचे, जो निकालेगा जो पूछेगा और गुना कर देंगे। आ गया। देखिए दो संख्या मान लेते हैं, कुछ संख्या एगो ए है एगो बी है, तो एगो देले है 3 और एगो देले है 2। कह रहा है जोड़ करके 150 है दोनों के, तो एकदम है 150। तो इस सवाल कर रहा है कि 150 है, तो हम भी दोनों जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5। अब मल्टीप्लाई केकरा निकालना है, छोटी संख्या के, तो इस दोनों में छोटा कौन लग रहा है, ये थोड़ी छोटा है, ये तो बड़ा है, छोटका दोनों है। ये काटेंगे 5 या 15, तो 30 दूनी के 60 ही हो गया, 60 आंसर छोटा वाला। बड़ा पूछेगा तो बड़ा से गुना कर देंगे, तो ये हो गया। देखते देखते ये 2 गो खत्म हो गया। अब और भी मैथ है, एक ही वीडियो में पूरा रेशियो खत्म करना है। एक विद्यालय में 400 स्टूडेंट है, 400 विद्यार्थी है, जेकरा में लड़का और लड़कियां इतना के अनुपात में है, 50 लड़कियां और बढ़ गया है, जितना पहले से था उतना में ही बढ़ गया। और तो अब नया लड़का लड़की के अनुपात निकालिए, बॉयज एंड गर्ल का, तो नहीं बनेगा। पहले हमको निकालना होगा कितना बॉयज है कितना गर्ल है, और में 50 को फिर बढ़ा के रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल, तो बॉय कितना दिल है यहाँ पर, कितना 5 और 3, ये हो गया 5 और 3। टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसे रहेगा स्कूल कॉलेज में, दोनों लड़का लड़की के मिलाएंगे तब ना विद्यार्थी बनेगा, छात्र छात्राएं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो मिला के दे है 400, पूरा विद्यार्थी या स्टूडेंट दिले 400, तो हम दोनों के मिलावेंगे तभी तो स्टूडेंट बनेगा। तो 5 और 3 8। अब क्या करें, दोनों को निकालने पड़ेगा कितना बॉयज है कितना गर्ल है, तो एक बार करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से, तो कटेगा 8 पचे 40, यानी कि 5 पचे 25, यानी 250 है लड़का और 50 दिया 150। अभी दोनों जोड़ेंगे तो 400 तो हो ही गया। अब सवाल में कुछ कह रहा है, कह रहा है कुछ 50 लड़कियां और बढ़ गया है, तो 50 एकरा में बढ़ गया है गर्ल्स में। अब कितना हो गया 50 और 150 200, और यहाँ कितना है 250, लड़का थोड़ी बढ़ा है लड़की ना बढ़ा है। तेरा काटेंगे 0 से 0, और 5 पचे 25 और 4 पचे 20, ये हो गया 5 अनुपात 4, नया रेशियो निकल गया है। तो हो गया एकदम शानदार मैथ। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद अभी और भी मैथ है, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा बनेगा, धमाका जोरदार होगा। तो चलिए देखिए अभी और भी है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो देखिए अगला मैथ कैसे है, दो संख्याओं में इतना का अनुपात है, यदि प्रत्येक में से 15 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, सभी अनुपात जो दे ले में 15 घटा दिया जाए, तो नया अनुपात कितना हो गया 2:5। तो पहली संख्या निकाले, डबल रेशियो का क्वेश्चन आ गया है, एक रेशियो यहाँ पर है और फिर एक रेशियो यहाँ पर है, डबल रेशियो है, दो का रेशियो आ गया है। तो बनेगा कैसे, तो घबराना नहीं है, बनेगा, सारा मैथ बनेगा। देखिए दो संख्या है कितना, तो मान लो संख्या कितना है, एगो ए है एगो बी है, 5 और 8 का अनुपात है, हो गया। अब क्या कर रहा है, 15 अगर प्रत्येक में से घटा दिया जाए, यानी -15 और -15 दोनों में घटा दिया जाए 15,
तो अनुपात बदल गया है कितना, तो कहेंगे 2:5 हो गया है। अगर दोनों में 15 घटा है तो अब यहां से कैसे बनेगा, तो देखिए इसको घटा लेंगे, 8 में से 5 गया कितना, 3, और 5 में से 2 गया तो कितना, 3। देखिए ये ऐसा सेम रहना चाहिए तब चलेगा, जादू नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे, आगे हम सिखाएंगे नया नीचे मैथ है इस अध्ययन का। तो ये कुछ ही कह रहा है कि अगर प्रत्येक में 15 घटा दिया जाए, तो चलिए सवाल में आ गया 15 घटा दिया जाए प्रत्येक में, तो क्वेश्चन में कह रहा 15 घटा दिया जाए, हम लोग कितना घटा रहे हैं, तो कह रहे हैं 3 घटा रहे हैं। अब क्या, तो कह रहा है कुछ ही पहली संख्या निकाले, तो देखिए ई वाला जरा है एकरा से निकालना है, तो 15 घटा तब नहीं से हो गया, तो पहला संख्या 5 और दूसरा संख्या 8 ऐसा रहेगा। तो पूछ रहा है कौन वाला, पहला, तो पहला ऐसा हो गया, तो 3 से गया ये 5 बार में, तो 5 पचे कितना हो गया, तो कहेंगे 5 पचे 25 हो गया। ये हो गया एकदम शानदार मैथ हो गया ना, संख्या पर आधारित प्रश्न। चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे मैथ, दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, देखिए 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 16:27 में हो गया। तो दूसरा संख्या निकाले, अभी 15 घटा रहा था, अब क्या कर रहा है, यहाँ 9 जोड़ रहा है सभी में, तो अनुपात बदल गया है। तो क्या हम लोग भी बदलेंगे, नहीं इसी आधार पर बनाएंगे। फिर हो गया यहाँ पर ए और बी, 5 और कितना है, तो 9 है, कर प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, तो चलिए एकरा में 9 जोड़ दिए हम और एकरा में भी 9 जोड़ दिए, तो अनुपात बदल गया है, 16 अनुपात कितना, तो कहेंगे 27 हो रहा है। अब यहां से जरा सब देख लेंगे अंतर, डिफरेंस, 27 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 18, 16 में से 15 गया तो कितना रहा है, 11। तक गड़बड़ मामला हो गया है, ऐसा नहीं, पहले वाला में एकदम सेम सेम था, 3 अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 27 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो 18, और 16 15 का डिफरेंस कितना है, 11। तो ऐसा नहीं मैथ बनेगा, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो गड़बड़ हो गया मॉल, तो ऐसा नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों के घटा करके एकरा में गुना कर देना है, तो 27 में से 16 गया तो कितना होगा, तो 27 में से 16 गया तो बचेगा 11, आते हैं 11 मल्टीप्लाई करेंगे एकरा में, फिर ये दोनों के आपस में घटावेंगे और नीचे वाले में गुना करेंगे, तो 9 में से 5 गया 4, 4 यहाँ रखेंगे। अब क्या, अब सबको गुना कर देंगे तो 11 बचे 55, और दिल है अभी बचपन का, तो 11 बचे 55 और 11 नंबर 99, फिर 16 चौको 64, अब 27 चौको 108, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए तो डिफरेंस निकालिएगा इस दोनों के, तो ये हो जाएगा 9, और ये दोनों के निकालिएगा तो आ जाएगा 9। तो ऐसा लाने के लिए एकरा वाला घटा के एकरा में गुना, और एकरा घटा करके एकरा में गुना, तो हो जाएगा सेम सेम डिफरेंस। देखें यहाँ सेम सेम था, तो जहाँ सेम सेम नहीं रहेगा डबल रेशियो में, वहाँ एक दूसरा को घटा करके एक दूसरा में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन में कुछ ही कह रहा था कि अगर प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, तो ठीक है ये कह रहा है 9 जोड़ देंगे, तो हम लोग भी तो देखिए कितना करेंगे, 9 जोड़ेंगे, नीचे जो आवेगा यही रहेगा। अब कुछ ही कह रहा है दूसरा संख्या निकाले, तो देखिए यही तो है दूसरा संख्या, पहला संख्या ई है, तो यहाँ हो गया 99, तो 9 से 9 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, ई आ गया 99, एकदम हलवा हलवा। चलिए देखें हो गया। अब देखिए तीसरा में, दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, यदि प्रत्येक में 9 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो यह अनुपात बदल करके 7:11 हो गया। तो पहला संख्या निकाले, एकदम बनेगा, ये भी बनेगा। देखिए कहाँ पर बनाए जगह,
अब देखिए जगह थोड़ा सा बनाते हैं ऊपर में। चलिए देखिए यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा जगह। अब देखिए यहाँ पर कोशिश करना है दो संख्या का अनुपात, यानी दिया हुआ है कितना, कितने हैं 5:7। ये हो गया 5:7। यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो -9 अगर करेंगे, प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो 7:11 हो जाता है। 7:11 यहाँ घटा के देख लेते हैं। तो 11 में से 7 गया 4 और 7 में से 5 गया 2। ये तो गड़बड़ मामला है, सेम तो आया नहीं। तो फिर वही तरीका अपनाएंगे, ई दोनों को घटाएंगे तो 11 में से 7 गया तो एकरा में गुना कर देंगे। अब 7 में से 5 गया 2, एकरा में गुना कर देंगे। तो 4 5 20 हो गया और 7 चौके 28 हो गया। 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22। अब देखिए तो घटा करके तो 20 14 6, 28 22 6 आ गया ना, सेम सेम। तो सेम सेम लाना ही है। तो अब सवाल कर रहा है कि 9 घटा देते हैं प्रत्येक में, तो हम लोग कितना घटा रहे हैं सब जगह, तो 6 6। अब पूछ रहा है कोई चीज, पहली संख्या निकाले तो पहला में कौन यहाँ पर है, तो 20। तो यहाँ 20 रख देंगे तो 2 तिया 3 तिया, अब 2 से गया 10 बार में, तो 10 तिया 30 हुआ एकर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए ये हो गया मैथ संख्या पर आधारित। अभी और भी प्रश्न है, अभी और प्रश्न है। एकदम मास्टर वीडियो बनेगा और लंबी वीडियो बनेगा। पूरा रेशियो आज ही समाप्त करेंगे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट ये हो गया होगा आपका। तो अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं संख्या पर आधारित। देखिए थोड़ा और भी है, तो देखते हैं बारी बारी से। अभी कह रहा है कुछ यहाँ पर, दो संख्याएं इतना के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम। अब आया है ना मजा, नया नया डिजाइन का मैथ। तो देखिए कह रहा है क्या, अगर इसका एलसीएम जो है 240 है तो वो संख्या निकालिए। तो नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा सवाल बटा हम और गुना निकालना, एकदम बन जाएगा हलवा हलवा टाइप का। तो देखिए कैसे बनेगा। मान ले तो दोनों संख्या जो है, एगो ए है एगो बी है, कितना का अनुपात में, तो 5 और 6 के अनुपात में। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, दोनों का एलसीएम। तो एक किताब का एलसीएम यानी क्वेश्चन में एलसीएम देले है 240 सवाल में, तो अपना पास भी तो एलसीएम होगा संख्या के। तो 5 और 6 के एलसीएम कितना निकलेगा, तो अगर एलसीएम तो होगा नहीं, तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम बन जाएगा। तो 6 5 का एलसीएम निकल जाएगा 30। और संख्या निकाल लेते, एगो संख्या है 5 और एगो संख्या है 6, दोनों को बारी बारी से गुना कर देंगे, दोनों संख्या निकल जाएगा। एक पढ़ेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो 8 से करेंगे 5 बार तो एगो संख्या निकल गया 40। एक बार और करेंगे तो 8 6 48, ये दोनों संख्या निकल गया एकदम शानदार तरीका से। तो देखे बन गया ना मैथ। चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे आगे भी है, देखिए कुछ ही आगे है। 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है, यदि इनका फिर है एलसीएम कितना है अबरी, 360 है एलसीएम। तो नहीं बनेगा, सारा मैथ बनेगा और आपका सिलेक्शन जो होना है नया साल में। चलिए 360 हो गया, सवाल का एलसीएम 360। अपना पास है कितना, 2 3 और 4। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 3 4 के एलसीएम शायद 12 हो जाएगा। ये हो गया 12, आप निकालेंगे तो 12 एलसीएम होगा। छोटी संख्या, तो छोटा कौन है, तो छोटा तो यही है, यही तो छोटा है नन का। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 से कटेगा, 12 तिया 36, 30 दूनी के 60 ही हुआ। 60 आंसर, एकदम गर्दत तरीका से सीख गए ना मैथ। चलिए अभी और देखिए, अभी और भी मैथ है, सारा टाइप आज ही कवर करेंगे। अब बड़ा बड़ा वीडियो मिलेगा, एकदम बड़ा पैकेट में बड़ा धमाका वाला है।
दो संख्याएं इतना का अनुपात है इनका। अब आ गया है मजा, देखिए इनका आ गया है HCF कितना है 60, तो बड़ा संख्या निकाले नहीं बनेगा, सारा मैथ बनेगा एकदम कचूमर निकाल के। चलिए देखिए कहने क्या HCF देले है कितना, यानी सवाल के HCF देले है 60 और 4 और 3 अपना पास जो अनुपात है, तो यहाँ पर लिख लेंगे स्टार दे करके कि अनुपात का जो HCF होता है वो 1 होता है, एकदम याद रखेंगे। अनुपाती मान का जो HCF होता है वो 1 होता है। तो सवाल में HCF है 60, अब अपना पास कितने अनुपात यहाँ पर है, उसका एक ही HCF होता है, तो अपना पास HCF हो गया 1। अब जो निकालना है कुछ करा बड़ा, तो 3 बड़ा है कि 4, तो 4 बड़ा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौके 24, ई हो गया, एकदम बन गया, आ गया आंसर। चलिए अब आखिरी मैथ है, एक बाद फिर और भी मैथ है बहुत सारा। तीन संख्या, अरे बाबा ये तो आ गया है दम, महाकाल वाला दम, 3 गो ऐसा ऐसा डिजाइन में अनुपात में है, तो सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या का, ये देखिए अब आया मजा, अब आएगा मजा, है ना। अंतर दिया हुआ सबसे बड़ा छोटा का, तो पहले हमको पता रहेगा था ना संख्या कितना है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। देखिए कैसे बना देंगे इसको, ये हो गया 3 संख्या, तो ए है, बी है, सी है, एगो है 1/2, एगो है 2/3 और एगो है 3/4। अब क्या करें, अब वही काम करना है, एलसीएम लेना है ताकि पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो 2 3 4 के एलसीएम आएगा शायद कितना आएगा, 12 आ जाएगा शायद, तो 12 यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई सभी में। अब काटा पीटी करेंगे तो कितना से कटेगा सब है, 2 छाक, तो 6 आगे कर एक का, 3 चौके तो 4 दूनी 8 हो गया, ये वाला आई 4 तिया 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए आ गया अनुपात ABC का। अब क्या करें, तो अब क्या करना है, कह रहा है छोटका और बड़का का डिफरेंस यानी अंतर दिया हुआ है, तो छोटका ई है, बड़का ई है, दोनों का अंतर वहां दे रहा है 36। अपना पास कितना है, तो 9 और 6 का अंतर 3 है, संख्या निकाले, तो एक बार 6 से गुना, एक बार 8 से गुना, एक बार 9 से गुना, तो 3 से गया 12 बार में, तो 12 के पढ़ेंगे 6 बार, 12 के पढ़ेंगे 8 बार, 12 के पढ़ेंगे 9 बार, तो 12 छक 72, एक आंसर, 12 8 96, 2 आंसर, और 12 नमा 108, 3 आंसर, ये हो गया तीनों के तीनों आंसर एकदम धुआं धुआं और गर्दा गर्दा। तो देखिए सीखे ना, तो ये वह संख्या पर आधारित प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी और मैथ है, और भी मैथ है बहुत सारा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो अब जो है टाइप 4 में चले आए हैं, और यहाँ से जो है अनुपाती विभाजन का प्रश्न बनेगा, यानी पैसा दे रहेगा, बटा कुटी करना होगा। तो चलिए बनाते हैं ये अब अगला टाइप का मैथ। तो देखिए बड़ा शानदार शानदार एकदम मैथ है, सोनी मोनी और टोनी। जी हाँ, सोनी मोनी और टोनी जो है उसको 2400 रुपया जो है मिला है, और 2 3 5 के अनुपात में बांट दिया गया है, तो सबसे अधिक धन केकरा मिलेगा, अब कितना पैसा मिलेगा उसको, तो एकदम बन जाएगा जैसे सवाल कहेगा वैसा ही करना है, एकदम दौड़ा दौड़ा आंसर आ जाएगा। ये हो गया सोनी मोनी और टोनी, कितना अनुपात है, तो 2 और 3 और 5, ये हो गया 2 3 5 का अनुपात में है। कह रहा है कोई चीज 2400 रुपया टोटल है, तो ये हो गया 2400 रुपया सवाल के पास है, अपना पास भी तो पैसा बाटल है, 2 और 3 5 और 5, ये हो गया 10। करा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन है ग्राम में, तो यही तो अधिक है, ये हो गया 0 से 0 कट गया, 24 पाँचे कितना, तो 24 पाँचे 120, यहाँ 0 एक और है, तो सबसे ज्यादा धन दौलत मिलेगा
चलिए अब स्क्रीनशॉट के बाद आ गए हैं, अब हम लोग नया टाइप में सिक्का पर आधारित प्रश्न, यानी थैला में पैसा दिल रहेगा तो पूछेगा 50 पैसा का सिक्का कितना है, 1 रुपये का सिक्का कितना है, नोट की संख्या पूछेगा। तो चलिए देखिए, इसको भी बनाएंगे एकदम नया अंदाज में, नए कंसेप्ट के साथ, सारा टाइप के भर करेंगे, कुछ मैथ और भी बनाएंगे। चलिए देखिए, एगो थैला है, बैग है, वो थैला में 50 रुपया के नोट है, 20 रुपया के नोट है और 5 रुपया के नोट है। 3 डिजाइन का नोट है कहाँ, थैला में। अब कह रहा नोट की संख्या जो है 4 5 6, इस संख्या दे ले, नोट कितना कितना संख्या है, और थैला में कुल 3300 रुपया भी है। तो 50 रुपया के नोट की संख्या निकाले, नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा चुटकी बजाते आला रे आला बाजीराव सिंघम जैसा। देखिए कैसे बनेगा, एकदम एकदम मजेदार तरीका से बनेगा, एकदम हलवा टाइप का। देखिए 50 रुपया है, 20 रुपया है और 5 रुपया है। 3 डिजाइन का नोट है, कितना का डिजाइन है, 4 5 6, 4 5 6, इतना का डिजाइन में नोट है हमारे पास। अब क्या करेंगे, 50 रुपया वाला 4 गो है, यानी 50 रुपया का जो नोट आपके पास है वो 4 पीस है। तो एक पीस में 50 रुपया, तो 4 पीस में तो कितना कहेंगे, 200 रुपया। अभी 20 रुपया वाला 5 नोट आपके पास है, तो 20 बचे 100 रुपया आपके पास हो गया, और 6 बचे 30 रुपया, इधर से हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि टोटल पैसा है 3300 रुपया। यह देखिए बन गया, सवाल में 3300 अपने पास, 200, 300, 330 हो गया। अब कुछ करा, 50 रुपया के नोट निकाले, तो 50 रुपया वाला कई गो है, तो 4 गो है, ई कट गया कई बार में, तो 10 बार में, और 10 चौके 40 ही है आंसर। यानी 50 वाला जो नोट है वो 40 पीस में है। ठीक है, सवाल जो कहेगा ऊपर, हम लोग वाला बात नीचे, जो निकालने रहेगा गुना। ये हो गया पहला पहला सिक्का वाला खत्म। अब अगला कैसे बनेगा, एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा वाला जो सिक्का है, ये 5 6 8 के डिजाइन में है, और टोटल पैसा जो है 600 रुपया है। तो 50 पैसा के सिक्का निकाले, ये भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ये 1 रुपया, ये हो गया 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, कितना कितना है, 5 6 8 के डिजाइन में है, ये हो गया। अब देखिए 1 रुपया वाला आपके पास है 5 गो, तो कितना हो गया, 5 रुपया। अब है 50 पैसा वाला 6 गो, तो 50 छक 300, 300 ही पैसा है, तो रुपया कितना होगा, तो कह देंगे कितना, 3 रुपया। अब 25 8 200, तो 200 के मतलब पैसा, रुपया कितना, तो 2 रुपया। ये हो गया ऐसे। सवाल में कह रहा है कि एकरा ही 600 रुपया, कहे दीजिए ओकरा 600 रुपया। अपना ही कितना रुपया हो गया, 5 रुपया, 3 8 रुपया, 2 10 रुपया। अब 50 पैसा के सिक्का, तो 50 पैसा वाले कई गो है, तो कहेंगे यहाँ पर 6 गो है, तो 0 0 कट गया, 6 6 36, 360 हो गया। आ गया ना आंसर। ये हो गया एकदम धुआं धुआं और गर्दा गर्दा, ये हो गया 360 सिक्का 50 पैसा वाला। चलिए फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, अभी और भी मैथ है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो अब जो है हमारा टाइप भी बदल गया है। तो टाइप अब आ गया है छठा, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो थोड़ा सा हम आपको मटेरियल समझा देते हैं क्या होगा। और व्यय यानी कि आय मैंने आमदनी, तो आय हो गया
ये निकलेगा कैसे? आमदनी। तो जो पैसा खर्चा कर दिए हैं आप, यानी कि जो खर्च हो गया है, और खर्चा करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा तो बचा ही होगा, तो जो बचेगा यानी कि बचत, और यही दोनों को जोड़ देंगे तो कुछ ही निकल जाएगा हमारा आय, यानी कि आमदनी। कितना महीना हम कमाते हैं ये निकल जाएगा। यानी खर्चा जो हुआ और जो पैसा बच रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आय निकल जाएगा, आमदनी निकल जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। और देखिए कैसे इसको फोड़ेंगे। कह रहा है कुछ ही, ए और बी दो व्यक्ति है, और दोनों का जो मासिक यानी महीना महीना जो है, ये कितना आय, आय यानी कि आमदनी कितना है? 3 और 4 के अनुपात में है। यदि इनका मासिक खर्चा 5 और 7 में है, और प्रत्येक व्यक्ति मासिक बचत, ये देखिए यहाँ पर 8,000 रुपया बचत कर लेता है, इतना महंगाई के जमाने में भी। तो 8,000 रुपया बचत किया है, तो सभी का आमदनी निकालिए, आय निकालिए। तो देखिए बनेगा, एकदम बनेगा। तो देखिए ए और बी हो गया, ये ए है, ये बी है। कुछ कुछ दिले है, तो 3 और 4, ये 3 और 4 कुछ दिले है यहाँ पर, तो 3 और 4 हो गया ये आय, आय हो गया। खर्चा भी दिले है कितना? 5 और 7, ये हो गया खर्चा। अब का हो गया? कमाया है इतना, खर्चा किया है इतना। तो हम लोग अभी कोशिश किए हैं, अगर ये खर्चा एने पटी कर दे, आय मन आमदनी, और खर्चा एने आ जाएगा, तो इधर पटी कौन बचेगा? बचत। यानी कि हम अगर ये घटा ले तो 7 में से 4 गया 3, और 5 में से 3 गया 2। इधर गड़बड़ मामला हो गया। ऐसा नहीं ना होना चाहिए, सेम डिफरेंस ना होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम कि ऐसा यदि गड़बड़ हो गया है, तो गड़बड़ को सही करना है। तो 7 में से 5 गया, एकरा में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 में से 3 गया, एकरा में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ से तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8, आई हो गया 5, आई हो गया 7। अब देखिए डिफरेंस करेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1। अब वो कोची कह रहा है कि प्रत्येक 8,000 रुपया बचा लेता है। तो ठीक है, बचाने दीजिए। सवाल कह रहा है कि 8,000 बचा रहा है, हम नहीं कहेंगे तो कितना बचा रहा है? तो हर जगह से तारा 1 ही रुपया। अब पूछ रहा है क्या कर? तो पूछ रहा है प्रत्येक का आमदनी निकालिए, आय निकालिए। तो ऊपर के तो आय था, तो ये तो नहीं लेंगे, अब तो मल्टीप्लाई हो गया। तो एगो 6 से गुना, और एगो 8 से गुना, तो एगो कमाएगा 8 छक 48, और 3 गो जीरो है, इतना रुपया एगो कमाएगा। एगो ये हो गया, एगो हो गया 8 8 64, एगो इतना कमाएगा। तो ये हो गया दोनों के आंसर, एकदम धुआं धुआं और गर्दा गर्दा। सीख गए? चलिए एक और है, वो भी आय व्यय पर ही है। राम तथा श्याम के मासिक आय का अंत, देखिए आय दे ले है, मासिक आय 5 और 4 के अनुपात में है, और खर्चा जो है, खर्चा दे ले है 3 और 2 के अनुपात में, और बचत, ये देखिए बचत दे ले है 8,000 रुपया। तो प्रत्येक का आय निकालिए, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ये हो गया राम, आई हो गया श्याम, तो राम श्याम आ गया। अब कुछ है दिल यहाँ पर 5 और 4, ये 5 और 4, ये कुछ दिल है आय, और 3 और 2 कुछ दिल यहाँ पर खर्चा, ये 3 हो गया, आई 2 हो गया। खर्च दिया हुआ है, आय दिया हुआ, खर्च दिया हुआ है। अब बचत अपने आप निकालना होगा। तो बचत कैसे निकालेंगे? बचत अगर निकालेंगे हम, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। काहे कि प्रत्येक आदमी यहाँ 8,000 बचा रहा है। अब पहले में था कितना? यहाँ भी 8,000 बचा रहा था, लेकिन ये दोनों गड़बड़ था, इसलिए इसको घटा के यहाँ गुना किए, लेकिन यहाँ तो ठीक ठाक है। तो ये कह रहा है कि 8,000 बचा रहे हैं। कितना बचा रहा है? 8,000 बचा रहा है। हम नहीं कहेंगे तो कितना हो रहा है? 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, आ गया।
अब कुछ ही करना है, एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 1 गया, 2 चौको 8, यानी कितना हो गया, 4 पचे 20,000। एगो कमाएगा 20,000 रुपया मासिक, आ एगो हो जाएगा 4 चौको 16,000 रुपया मासिक। ये निकल गया। तो ये हो गया एगो आंसर, और ये हो गया दूसरा का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो अब जो है सारा टाइप कवर हो गया है। अब थोड़ा बहुत प्रश्न भी देख लेते हैं ताकि बेसिक मजबूत रहे, और कोई भी एग्जाम आएगा तो वहां धुआं धुआं और गर्दा गर्दा कर देंगे। तो नया साल जल्द ही आने वाला है, बस कुछ ही दिन में। तो इसी के लिए हमने जो लाया है बड़ा पैकेट में बड़ा धमाका। बहुत छोटा पैकेट हुआ, अब बड़ा धमाका भी चला जाए। तो चलिए अब सारा टाइप का भर, अब थोड़ा बहुत कुछ मैथ भी देख लें। देखिए बहुत प्यारा प्यारा मैथ है, एकदम शानदार शानदार मैथ है। तो देखिए मैथ क्या है, 2600 रुपया को ए बी सी के बांट दिया गया है सबको अनुपात में, 1/2 अनुपात और 1/3 अनुपात, 1/4 का अनुपात में। प्रत्येक का हिस्सा निकाले तो नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। देखिए कैसे, पहले तो हमको अनुपात चाहिए, इत अनुपात आ गया है बटा में। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, ए है, बी है, सी है, ये 1/2, 1/3 और 1/4 सही से अनुपात है नहीं, ये तो बटा में है। तो सही से कैसे लाएंगे, एलसीएम लेकर के। एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा, 12 तो अच्छा लग रहा है, 12 होगा। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटा पीटी करेंगे तो 2 छक आ गया 6 रेसिस का, 3 चौके आ गया इसका, और 4 दिया 12। अब तो आ गया रेशियो सबका। अब क्या है, सवाल में कह रहा है कुछ, यहाँ 2600 रुपया है, 2600। तो सवाल में है 2600 रुपया, अपना पास कितना रुपया है, तो सवाल के पास है 2600, अपना पास है 6 4 10 और 3 13 रुपया। अब कह रहा प्रत्येक का हिस्सा निकाले, तो सबके 6 से गुना कर देंगे। एक बार 6 से, एक बार 4 से, एक बार 3 से, 13 दूनी 26, 2 से आएगा तो 2 छक, ये हो गया 1200 रुपया। फिर 2 चौको 8, ये हो गया 800 रुपया। और हो गया 2 तिया 600 रुपया। अब जोड़ेंगे 12 8 20 और 6 26, यानी कि 2600 रुपया एकदम सही आंसर है। ये हो गया पहला वाला का आंसर। एगो आया 1200 रुपया, एगो आया 800 रुपया और एगो आया 600 रुपया। तो ऐसा ही शानदार मैथ है। चलिए बहुत सारा मैथ है आज। अब आ गया है 1200 रुपया। 1200 रुपया की राशि एबीसी में 5 अनुपात, 7 अनुपात और 13 के अनुपात में बांटा गया है। सी तथा बी के हिस्से का अंतर निकालिए। देखिए कितना शानदार शानदार मैथ है, घबराना नहीं है। चलिए देखिए अगर भी बनेगा, कैसे बनेगा ये मैथ, एकदम भागा भागा दौड़ा दौड़ा कर आंसर आएगा। 1200 रुपया ए बी सी, ए बी सी, एबीसी कितना है, 5 7 13, 5 7 और 13, 5 7 13। अब कह रहा है कुछ यहाँ पर सी और बी, तो सी बी तो यही है, सी और बी। कह रहा है अंतर निकालना है, तो किताब के पास है 1200 रुपया। 1200 रुपये की राशि एबीसी में, 7 5 12, 12 12 और 13 कितना हो गया, 12 13 25। ये हो गया टोटल अपना पास 25, अंतर कितना, 13 में से 7 गया 6, ये कटेगा ये वाला, 25 चौके 100 और 25 8 200 कट गया, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28। इतना रुपया का अंतर है केकरा केकरा में, तो बी और सी के बीच में। एकदम धुआं धुआं और गर्दा गर्दा, आला रे आला। चलिए हो गया अगला मैथ। अब देखिए अगला मैथ है
स्कूल के थैला और जूता का दाम, एक जगह जूता है एक जगह बैग है थैला है, कितना है 7 और 5 के अनुपात में है। तो तो जूता के दाम से 200 रुपया अधिक है। थैला के जो दाम है, थैला का दाम जूता के दाम से, जूता पैर में थैला पीछे, तो थैला ज्यादा महंगा रहेगा, ऐसे जूता भी महंगा आता है। तो थैला का दाम जो है जूता के दाम से 200 रुपया ज्यादा है। तो जूता का दाम निकालिए, नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। मच्छर काट रहा है, तेरी रात ज्यादा हो गया है, 2 से ज्यादा बज गया है, फिर भी वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए देखिए, थैला का दाम कहने हैं जूता और थैला, ये हो गया बैग, अभी हो गया शू मतलब जूता। अब करने की आई 7 और 5 के अनुपात में है, 7 है ये 5 है, शूज होगा 2 को जूता रहता है ना 2 गुण में, तो ये हो गया 7 और 5 के अनुपात में है। थैला का दाम जूता के दाम से 200 रुपया ज्यादा है। ये कह रहा है 200 रुपया ज्यादा है थैला के दाम। तो थैला है 7 और जूता है 5, तो थैला कितना ज्यादा लग रहा है, 7 में से 5 गया 2 ज्यादा है। तो सवाल के पास है 200 रुपया ज्यादा, अपने पास है 2 ज्यादा। आपको ची का दाम निकालना है जूता के दाम। तो जूता देखिए शूज कितना है 5, काट देंगे 2 से गया ये, तो कितना हो गया ये 500 रुपया, यानी 500 रुपया एक आया दम गर्दा गर्दा और धुआं धुआं आंसर। चलिए ये हो गया जूता का दाम, बैग के दाम चेकर निकाले कहेगा, मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे। चलिए अब आगे बनाया जाए, आगे बनाते हैं। हमारे वीडियो में थोड़ा आवाज हुआ शोरगुल भी होता है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। आगे रात ज्यादा है तो कुत्ता उत्ता भूख रहा है, तो इसलिए प्रथम ध्यान रखिएगा। कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को 100 रुपया मिले तो बी का हिस्सा निकाले। ए को मिल रहा है 100 रुपया, ए को 100 रुपया मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा, ये सवाल पूछ रहा है। पूछे दीजिए सवाल के। तो ए और बी में 2:5, ये ए है ये बी है, ये 2 है और ये 5 है। कह रहा है कुछ ए को मिला है 100 रुपया, तो ए के मिल गया 100 रुपया, ठीक है। तो सवाल में है ए के पास 100 रुपया, अपना पास ए के पास कितना है, तो कहेंगे 2 रुपया। बी के कितना निकालना है बी, तो 2 से गया ये 5 बार में, यानी 50 बचे 250 रुपया बी को मिलेगा। ये हो गया एकदम शानदार आंसर। इतना हल्का हल्का मैथ है, एकदम लॉलीपॉप वाला मैथ है एकदम। चलिए ये हो गया। अब आखिरी मैथ है, अभी और भी मैथ है, यहाँ पर लिखा हुआ आखिरी है, अभी और भी मैथ है। 130 रुपया की राशि में 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के समान सिक्का है। सब सिक्का समान है, 10 10 10, 20 20 20, 30 30 30, सब सिक्का समान है। तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का के संख्या निकाले। कौन सिक्का कितना है ये निकालना है सभी का। तो देखिए कैसे बनेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थोड़ा बहुत मिटा देंगे। चलिए हो गया, एक आगो मिटा रहे ऊपर से, चलिए एक आगो मिटा देते हैं। चलिए हो गया आपका रेशियो, पूरा बेसिक से लेकर के जितना सारा प्रश्न है अभ्यास करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए ये हो गया कहाँ, 130 रुपया की राशि, ये हो गया 50 पैसा वाला सिक्का, ये हो गया 10 पैसा वाला सिक्का, ये हो गया 5 पैसा वाला सिक्का। अब कितना कह रहा है, 130 रुपया की राशि है, यानी सवाल के पास है 130 रुपया। तो ये हो गया 130 रुपया, रुपया तो 1 रुपया में कई पैसा, तो कहेंगे 100 पैसा हो गया। अपना पास कितना पैसा है, तो 50 पैसा, 10 पैसा, 60, 60 और 5 65 पैसा। तो 65 से कट गया के बार में, 2 बार में, तो 2 गुना 100 बराबर कितना 200 हो गई।
अब सब सिक्का तो समान है, तो समान है तो सब सिक्का कितना निकल गया, प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या निकाले। तो प्रत्येक प्रकार की कितना, इस समान सिक्का जब है ये है तो प्रत्येक प्रकार क्या 200 आंसर आ गया, ये हो गया आंसर। सब सिक्का तो समान है संख्या में। तो चलिए ये हो गया मैथ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाकी और भी मैथ बचा हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, तो मैथ अभी और भी बचा हुआ है। तो ये सब देखिए, जो मैथ है एकदम खतरनाक मैथ है, लेकिन इसको उड़ा देंगे। तो चलिए सभी टाइप तो खत्म हो ही गया है, अब इसको बनाते हैं। तो देखिए और भी मैथ है, अभी पहले एक देख लेते हैं। रेशियो चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर ABC के मासिक वेतन का अनुपात देखिए दिया हुआ है कितना, 2 3 5। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। यहाँ देखिए, यानी कचरा सी कह रहा है कुछ, सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन निकाले। वहां दे ले मासिक, पूछ रहा है वार्षिक, सालाना कितना कमा रहा है, कौन बी के पूछ रहा है, बी का तो नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ABC सबको लिखना है, बनाना है। ABC 2 3 5 देले है, 2 3 और 5, 2 3 5 दिया हुआ है। कह रहा है कुछ यहाँ पर सी का मासिक वेतन, ए के मासिक वेतन, सी यहाँ ए यहाँ, ये हो गया कितना 1200 रुपया ज्यादा है, यानी सी का जो मासिक वेतन है 1200 रुपया ज्यादा है। ठीक है, 1200 रुपया ज्यादा है केकरा से, ए से। तो ए से यहाँ देखिए तब ज्यादा है, सी कितना 5 में से 2 गया 3। सवाल कर रहा है कि 1200 रुपया ज्यादा है, तो हम लोग कहेंगे 3 रुपया ज्यादा है। निकालना कुछ ही है, बी का मासिक वेतन नहीं सालाना। तो सालाना मैंने साल भर में कई महीना, 12 महीना। तो ई तो हो गया इतना, बी कितना, तो बी यहाँ पर हो गया 3। ई निकलेगा कितना, मासिक मासिक है जे, लेकिन सालाना में कितना करेंगे गुना, 12 से गुना करेंगे। कहे साल भर में 12 महीना, तब ना आंसर आएगा। ये 3 से ये 3 कट गया, तो 12 12 144, 2 गो जीरो आओ है, तो इतना रुपया वो एक साल में कमाएगा। कौन, तब बी का निकला है, एकदम शानदार आंसर। देखें तो बन गया। मच्छर थोड़ा काट रहा है। चलिए ये हो गया आपका पहला मैथ, है ना, अभी वाला मैथ। ऐसे तो सिलसिला बड़ी देरी से चल रहा है ये वाला। अब आगे देखिए, 3600 रुपया के कुल लाभ को ABC में ए और बी ऐसे बांटा है, बी और सी कैसे बांटा है, ऐसे 7:8 में। ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा, ए को कितना पैसा मिलेगा। आप तो बना दीजिएगा, अब भी का 1 घंटा से ज़्यादा हो गया होगा वीडियो को, और 1 घंटा में आप तो बहुत अच्छा पकड़ बना लिए होंगे, अच्छा सीख भी गए होंगे। तब उसको उड़ाइए, आप भी कलम कॉपी खोल के बैठे रहिए, स्क्रीनशॉट जहाँ मौका मिलता है वहाँ लीजिए और सीखते रहिए, एकदम फोड़ दीजिए। नया साल आ ही रहा है जल्दी, और नया नया वैकेंसी भी आएगा, तो जो सरकारी जॉब का सपना देखें वो जरूर पूरा होगा। चलिए बनाइए। चलिए कहने की मैथ, 3600 रुपया कुल लाभ, तो ABC, ये हो गया ए और हो गया ई बी, फिर और भी है, हाँ और भी है बी और सी। कैसे कैसे है, तो ए बी है 15 और 8, 15 और 8, और बी सी वहां पर है 7 और 8, हो गया। अब देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर बोले हैं कोई चीज जो एजा रहेगा वही एजा रहेगा, तो चला देना है ये सांप सीढ़ी का खेल, एकदम जादू चलेगा। अब देखिए यहाँ करेंगे 2 2 का, 15 सत्ते 105, फिर आगे आवेगा छोड़ दीजिएगा, 7 8 56, और फिर 8 8 64, ये निकल गया यहाँ से।
अब देखिए किताब के पास है 3600 रुपया टोटल पैसा, तो इसके पास हो गया 3600 टोटल रुपया। अपना पास कितना है जोड़िए था, 4 6 10 और 5 15, हाथ में 1, 6 5 11, पैसा 1 12 और 1 और 1 2, इतना हो गया। मतलब किताब के पास है 3600 रुपया और अपना पास कितना गया 225 रुपया। कह रहा है कुछ यहाँ पर एक का हिस्सा निकालिए, एक कितना है 105, यहाँ से काट दीजिए, कट जाएगा। तो काटिए, कैसे कटेगा ये, काटिएगा अगर 5 से कटेगा, 5 से कैसे काटे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, ये 5 से कटेगा 21 पचे 21 पचे 105, और काटिए और छोटा करिए, ये कटेगा 5 से 3 से 15 तिया, आई कटेगा 7 तिया 21 और 15 तिया 45, और काटिए और कटेगा, ये भी कटेगा 15 से गया ये 15 दूनी 30, 6 जीरो 15 चौके 60, जीरो बचा, यानी कि 240 और 7 में गुना करना है, 240 के 7 से, 4 सते 28 और 2 सते 14, 14 2 16, एगो जीरो बच गया है। ये हो गया एक का हिस्सा, एकदम शानदार तरीका से। देख रहे हैं ना, मैथ एकदम आसान है। जो मैथ का डर बन गया है वो डर को हटाना है। चलिए आ गया एक का हिस्सा 1680 रुपया। बहुत सारी वैकेंसी आने वाला है 2023 में, बस कुछ ही दिन है, 2-3 दिन में ये गया 2022, टाटा फुस। और नया साल का आगाज 2023 का, नया नया वैकेंसी आएगा, नया नया तरीका का मैथ सीखे, रीजनिंग है, जीके जीएस है, स्टैटिक जीके, सब कुछ है। प्लेलिस्ट में जाइए और लाभ उठाइए। चलिए देखिए अब एकरा बनाते हैं। कहाँ गया अभी ये है। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों और लड़का, यानी कि मैन है, वोमेन है और ये चाइल्ड है, बच्चा है, पार्टी है, लड़का, संख्या का अनुपात देले है 5 7 10, ये अनुपात देले है 5 7 और 10। यदि उसमें कुल कुल देले है, कुल कोची देले है, कामगार, यानी जितना भी फैक्ट्री कल कारखाना में काम करे वाला है कामगार, कुल कितना देले है, संख्या होकर कितना है 660। तो पुरुषों की संख्या निकाले, कितना वहां पुरुष काम कर रहा है, कहाँ, कंपनी में, कारखाना में, तो नहीं निकलेगा, ये भी निकल जाएगा। देखिए कहाँ निकाले, जगह ही नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए बता देंगे। चलिए जगह नहीं है, पुरुष हो गया यानी कि मैन हो गया, ये वोमेन हो गया, ये चाइल्ड हो गया, लड़का है जो भी। अब कितना है 5 7 10 का अनुपात, 5, ये हो गया 7, आई हो गया, अगर बॉय कर देते हैं, लड़का है तो कितना है 5 7 10, ये हो गया। यदि उसमें कुल कितना दिले 660, कुल है 660, क्वेश्चन के पास 660 है, अपना पास 7 5 12 12 10 22। अब पूछ रहा है कुछ पुरुष के, पुरुष कितना है, मैन है 5, यहाँ पर 22 से 3 बार में कट गया तो 30 बचे 150, यानी 150 कौची है, कंपनी में, कारखाना में पुरुष है। ये हो गया शानदार आंसर। आप इसको बनाए कलम कॉपी खोल के। चलिए हो गया, बन गया। अब धीरे धीरे लास्ट की ओर जा रहे हैं। चलिए हो गया। अब देखिए आगे, एक कारखाने में महिला और पुरुष कर्मचारी का अनुपात इतना देले है। कौन है ये, तो महिला है और पुरुष है। फिर यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, यानी जितना पुरुष काम कर रहा है कंपनी में, ओकरा से 40 गो महिला कम है, यही सवाल में कह रहा है। तो कारखाना में कुल कितना, कुल के मना आ गया टोटल कर्मचारी है, ऐसे बनेगा।
तो देखिए कने गया है महिला और पुरुष है, तो ये हो गया महिला यानी कि वोमेन, आई हो गया मैन। कितना दिले है महिला पुरुष? 3 और 5, 3 और 5। अगर इसमें है कने गया 3 और 5 के अनुपात में है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, देखिए महिला की जो संख्या है पुरुष से 40 कम है, सवाल में 40 कम है, अपना पास कितना कम है? तो 5 में से 3 गया, 2 कम है, निकालना कुछ ही है कुल कुल कर्मचारी। तो कुल कर्मचारी कैसे है? तो स्त्री पुरुष मिला के, तो 5 और 3 8, ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 40 चौके 116, यानी 116 कर्मचारी है कंपनी में। ये हो गया एकदम शानदार, एकदम धुआं धुआं और गर्दा गर्दा। सीख गए ना दम, सारा रेशियो कवर हो गया आज। अब अगला दिन आएंगे तो कोई नया टॉपिक उठाएंगे, पूरा उसको भी कवर करेंगे, लंबा लंबा वीडियो और लंबा लंबा बड़ा बड़ा धमाका होगा। चलिए ये हो गया यहाँ तक। अब आगे बारी है, कोई धनराशि ए बी तथा सी के बीच में ऐसे बांटल गया है 2 और 5 9 के अनुपात में। यदि ए का कुछ ही है, ए का भाग 2500 रुपया है, तो कुल धनराशि निकालना है। ए का हिस्सा दिया हुआ है तो कुल निकालना है। नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, काहे नहीं बनेगा, सब बनेगा। चलिए चलिए चलिए, कहने गया ए, ये हो गया ए बी और कोई है सी, कहने कहने है ए बी सी, 2 5 9, 2 5 आई हो गया आपका 9, 2 5 9, कहने है ए का हिस्सा है 250, मतलब कितना है 2500। किताब के पास है, क्वेश्चन के पास है 2500, केकर ए का भाग दिया हुआ है 2500 रुपया, तो अपना पास भी तो ए का पैसा दिल है। ए कितना दिल है? ए है 2, यहाँ ये हो गया 2। अब कह रहा है कुछ कुल, तो कुल निकालेंगे कैसे? 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 हो गया, काटा पीटी कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये 2 से कट गया 8 बार में, तो 25 8 200, 25 8 200 और 2 गो 0, कितना हो गया? ये 20,000 रुपया टोटल पैसा हुआ। कहाँ? ये पूरा धनराशि हुआ जे। ये हो गया एकदम शानदार मैथ और शानदार आंसर और धमाकेदार क्लास। चलिए स्क्रीनशॉट अब लीजिए, के गो मैथ बन गया है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 गो, बाकी आओ तो है, तो बहुत सारा मैथ हो गया आज। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद अब बारी है इन मैथों का। तो इसे भी जैसे अभी बना रहे थे पिछला 1 घंटा से, उसी तरीका से इसे भी फोड़ेंगे। और जल्दी हमारा नया साल आने वाला है, नया नया वैकेंसी भी आएगा, तो जो भी सरकारी जॉब का सपना देखे वो जरूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि नया साल खुशहाली लेकर के आएगा। तो चलिए इसे बनाएं, एकदम बनाते हैं। तो देखिए मैथ क्या है, यहाँ पर चल रहा है टॉपिक कुछ रेशियो का ना, रेशियो चल रहा है। यदि रानी और रोजी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है, आ गया कौन कौन है? एगो रानी है, एगो रोजी है, और उनकी आयु का योग देने है, योग कितना? 42 साल और 8 साल के बाद, ये है 8 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात निकाले। नहीं बनेगा? सारा मैथ बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये लिख देते हैं रानी और रोजी। तो यहाँ हो गया रानी और यहाँ हो गया रोजी, है ना, रानी और रोजी। तो रानी है 3 के अनुपात में और रोजी है यहाँ पर 4 के अनुपात में, और इनका आयु का योग देले है 42 साल। तो सवाल के पास है 42 साल, अपना पास योग कितना हो जाएगा? तो जोड़ देंगे तो 4 और 3 7, ये हो गया 7। अब दोनों को निकाल लेंगे, तो दोनों को निकाल लेंगे तो 7 6 42, तो 6 तिया ये हो गया 18 साल के, और 6 चौके
24 साल के जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, यानी आंसर सही है। लेकिन वो पूछ कुछ ही रहा है, वो पूछ रहा है 8 साल के बाद। तो 8 साल अगर हम जोड़ेंगे, हम 8 साल एकरा में जोड़ेंगे तो 18 8 26 और 24 8 32, ये कटेगा तो कटेगा ये दोनों, 13 दूनी 26 और 16 दूनी 32, हो गया 13:16 रानी और रोजी का। 8 साल के बाद 13 दूनी 26 और 16 दूनी 32, ये हो गया। चलिए ये हो गया, बन गया पहला मैथ। अब देखिए आगे अगला मैथ। ए तथा बी के पास कुल कुल दिले है कितना, 4,550 रुपया है। यदि ए का 3/8 भाग बी के 9/32 भाग के बराबर है, तो बी के पास कितना धन है। नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा, आला रे आला, है ना। चलिए बाजीराव सिंह कने गया ए तथा बी के पास कुल इतना है। वहां करेंगे कैसे, का मैंने गुना, बड़मॉस है ना कैलकुलेशन वाला। तो का ए का 3/8 बराबर है बी के, यानी बी के, देखिए काम होता है गुना, तेरा गुना कर देंगे, आई हो गया गुना, कितना है ये वाला 9/32, 9/32। अब क्या 32 यानी कि काटा पीटी कीजिए, 8 से गया ई 4 बार में, अब 3 से गया ई 3 बार में, ये 4 चल जाएगा एक ही 4a, आई हो गया 3b। अब हम जानते हैं आमने सामने वाला रहता है वैल्यू, ए के सामने कौन है 3 और बी के सामने कौन है 4। अब कुछ ही कह रहा है ए और बी के पास कुल इतना पैसा है 4,550 रुपया। अपना पास कितना हो गया, 4 और 3 7 रुपया। अब बी के पास, तो बी है करने, बी है ई वाला 4, काटिए कैसे कटेगा, 7 छक 42, 3 5 7 5 35, कट गया कि हम तो सोचे भागा देना पड़ेगा, ऐसे कट गया दम। चलिए गुना कर दीजिए, 5 को 20, 5 को 20, हाथ में 2, 6 को 24, 24 और 2 26, यानी बी के पास इतना पैसा हो गया आंसर। चलिए देखें ये रेशियो का कमाल, ये रेशियो का कमाल है। चलिए अब बचा 2 गो मैथ और है, इसके बाद इस रेशियो को द एंड कर देंगे। इसके बाद जल्द ही फिर कोई नया टॉपिक लाएंगे, नया बड़ा वाला वीडियो, बड़ा वाला धमाका। चलिए पर इसे खत्म तो कर दिया जाए। चलिए कहने गया राम और श्याम के धन का अनुपात दिले है 3 4। यदि राम के पास कितना है 450 रुपया राम के पास है, तो श्याम के पास कितना पैसा है ये पूछ रहा है। चलिए कैसे ये बनिए जाएगा, अभी तो जगह है, बच रहा है राम और श्याम, तो ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, कितना है 3 और 4 के अनुपात हो गया। राम के पास है 450, ठीक है, राम के पास है 450, क्वेश्चन में है, सवाल में है 450, अपना पास राम के कितना है तो 3 है। अब पूछ रहा है कुछ ही श्याम के पास, श्याम कितना है 4, ये हो गया 3 से काटा 15 बार में, अब 15 जीरो है, 15 चौको 60, ये हो गया कितना है श्याम के पास, ज्यादा पैसा है कहीं 600 रुपया है, अगर पास कितना था 450 रुपया, कहीं 600 रुपया हो गया, कितना शानदार आंसर। चलिए हो गया शानदार मैथ, शानदार आंसर। अब बारी आ गया है आखिरी मैथ का, आखिरी मैथ आज का वीडियो का धमाकेदार वीडियो था, शानदार वीडियो था, लेकिन अभी ये आखिरी बचा हुआ है, इसको फोड़ा जाए। चलिए देखिए कुछ कह रहा है 75 को 3 5 7
के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, ये देखिए बांटना है केकरा 75 के। और ये सब मैथ कहीं न कहीं किसी न किसी बोर्ड में आया हुआ है, पूछा हुआ मैथ है प्रीवियस ईयर का। चलिए बनाए कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर बनेगा। 75 को 75 हो गया। अब क्या करें, बांटना है 3, 5, 7 के अनुपात में। तो टोटल पैसा है 75, अपने कितना हो गया 3, 5, 8, 8 और 7 15 हो गया। अब कुछ ही कर रहा है, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा कौन है, यही तो है सबसे बड़ा 7। ये हो गया 7, ये काटेंगे 15 से 5 बार, 15 पचे 75 और 5 सते 35, यानी कितना हो गया, सबसे बड़ा भाग जो है 35 रुपया है। ये हो गया आंसर, यही एक सही सही धुआं धुआं आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये हुआ, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो ये हुआ आज का बड़ा पैकेट में बड़ा धमाका वाला मैथ। टॉपिक क्या था, चला रहे थे रेशियो, यानी कि शुरुआत हो चुका है, जैसे नया साल का शुरुआत होने वाला है बस 1-2 दिन 3 दिन में, उसी तरीके से हमने भी आपके लिए शुरू कर दिया है मैथ का धमाकेदार क्लासेस और शानदार वीडियो। तो ये हो गया पहला। इसके बाद अब फिर इसी तरीके सिलसिला चलाएंगे, अगला बार फिर आएंगे कोई बड़ा वीडियो लेकर के, बड़ा मैथ के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर जल्द ही कोई नया टॉपिक पर और नई वीडियो में और नया क्लास पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। धन्यवाद।